वीवर्स एक सोल्जर जिसकी धमाके में पूरी बॉडी जल चुकी थी, लेकिन अब उस सोल्जर से बुरे काम कराने के लिए शैतान ने उसे अपनी शक्तियां दे दी थी। उस सोल्जर ने तो अपनी चौंका देने वाली शक्तियों की मदद से सारे दुश्मनों को मार गिराया था, पर शैतान के साथ ये डील उसे बहुत ही ज्यादा भारी पड़ने वाली थी। कहानी की शुरुआत में हमें सिमंस नाम का एक सोल्जर दिखाया जाता है जो एक एयरपोर्ट के हेडक्वार्टर में आकर लगातार फायरिंग करने लगा था। सिमंस ने तो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मार दिया होता है और अब सिमंस ने अपने मेन दुश्मनों को मारने के लिए रॉकेट लॉन्चर निकाल लिया था। वो सारे दुश्मन अभी अभी एरोप्लेन से नीचे उतर रहे होते हैं, इसीलिए सिमंस निशाना लगाकर रॉकेट लॉन्चर को उस प्लेन पर मार देता है, जिसमें धमाका होने की वजह से वो सारे दुश्मन मारे जाते हैं। सिमंस को ये सारी चीजें करते हुए एक आदमी नीचे खड़ा होकर देख रहा था। दरअसल सिमंस विन नाम के एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन के लिए काम किया करता है और विन ने ही सिमन को यहाँ पर उन लोगों को मारने के लिए भेजा था। अब हमें उसी बिजनेसमैन विन को दिखाया जाता है। विन तो अपने कमरे में बैठा हुआ एक बहुत ही मोटे क्लाउन से बात कर रहा था। ये क्लाउन कोई नॉर्मल जोकर नहीं होता, बल्कि ये तो शैतान का भेजा हुआ एक आदमी था जो यहाँ पर अमीर और बुरे आदमियों को मैनिपुलेट करके अर्थ के चारों ओर तबाही मचाना चाहता था। उस क्लाउन ने सबसे पहला शिकार विन को बना लिया होता है और अब वो विन को मैनिपुलेट कर रहा था एक ऐसा बायोकेमिकल वेपन बनाने के लिए जिसके फैलने से सारे इंसान मारे जाएंगे। विन क्लाउन को बता रहा था कि अभी बायोकेमिकल का एक्सपेरिमेंट खत्म नहीं हुआ है। क्लाउन कहता है कि तुम्हें जितना टाइम चाहिए उतना ले लो, लेकिन उसे वो खतरनाक वायरस एक हफ्ते में रेडी चाहिए। साथ ही साथ क्लाउन ने कहा कि उसे तुम्हारा बेस्ट सोल्जर जिसका नाम सिमन है वो भी अपनी टीम में चाहिए। अब सिमन अपने दोस्त जैक के साथ ऑफिस में आ गया था। सिमन सीधा विन के ऑफिस में चला जाता है, जहाँ पर सिमन कह रहा था कि वो अब से ये सारे काम नहीं करेगा। दरअसल सिमन को अच्छा नहीं लगता कि वो लोगों को जान से मारे, लेकिन पैसे के लिए सिमन को ऐसा करना पड़ता था। तभी विन कहता है कि एक लास्ट मिशन के बाद वो उसे कहीं और पर ट्रांसफर कर देगा। विन सिमन को बता रहा था कि उसे एक बायोकेमिकल लैब में जाकर वहाँ की सारी जहरीली चीजें डिस्ट्रॉय करनी होगी, क्योंकि वो सारे केमिकल इलीगल तरीके से बनाए जा रहे थे और अगर वो सारे केमिकल्स फैल गए ना तब सभी इंसान मारे जाएंगे। इसीलिए सिमंस इस मिशन के लिए मान जाता है। सिमंस तो अपनी वाइफ और बेटी के साथ रहा करता था, लेकिन अपने काम के चक्कर में वो उन्हें बहुत ही कम टाइम देता। अब सिमंस उस बायोकेमिकल लैब में पहुंच जाता है जहां पर उसे सारी चीजें डिस्ट्रॉय करनी थी, लेकिन अंदर जाने के बाद सिमंस ने उन सारे मशीन्स के ऊपर पहले से ही बॉम्ब लगा हुआ देखा था। सिमंस सोच में पड़ जाता है कि आखिर उससे पहले ये काम किसने कर दिया। तभी उस जगह पर विन आ जाता है जो सिमंस को बता रहा था कि ये सारी चीजें एक एक्सपेरिमेंट का पार्ट है और अब वो सब सिमंस के ऊपर ही बायोकेमिकल वेपन को टेस्ट करेंगे। सिमन ने ये बात सुनते ही विन के ऊपर गन पॉइंट कर दिया था। तभी विन की एक सिक्योरिटी गार्ड सिमन के पैर पर गोलियां चला देती है, जिससे कि सिमंस खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और अब उस सिक्योरिटी गार्ड ने सिमन के ऊपर पूरा पेट्रोल गिरा दिया होता है। विन ने बिना कुछ देरी किए सिमंस के ऊपर आग लगा दी थी, जिससे कि कुछ ही देर बाद उस पूरी जगह पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और ऐसे खतरनाक ब्लास्ट में किसी का भी बचना नामुमकिन था। तभी अगले ही मोमेंट में सिमंस अपनी आंखें खोलता है। सिमंस ने देखा कि उसकी बॉडी पूरी की पूरी जल चुकी है। वो कुछ समझता उससे पहले सिमंस के सामने वही मोटा सा क्लाउन आ गया था, यानी कि कहीं न कहीं वो शैतानी क्लाउन भी चाहता था कि सिमंस की हालत ये हो। सिमंस जैसे ही उठता है वैसे ही वो क्लाउन वहाँ से गायब हो गया था और अब सिमंस चर्च में से बाहर आ जाता है। अब सिमंस से मिलने के लिए वही अनजान आदमी आ गया था जो सिमंस के पहली बार एयरपोर्ट पर हमला करते टाइम वहीं पर मौजूद था। वो पूरी जगह जहाँ पर सिमंस खड़ा होता है वहाँ पर उसी के तरह ही गरीब लोग रहा करते थे। सिमंस भी कुछ रात वहीं पर गुजारने का डिसाइड करता है। सिमंस को लग रहा था कि उसे मरे हुए सिर्फ एक ही दिन हुए हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। दरअसल सिमंस को मरे हुए पूरे एक साल बीत चुके थे। रियलिटी ये थी कि हेल में जाने के बाद शैतान ने उसे अपनी थोड़ी सी पावर देकर वापस जमीन पर भेज दिया था, इसीलिए सिमंस की हालत इतनी बुरी हो गई थी। अब अगले दिन सिमंस अपनी वाइफ और बेटी को देखने चला जाता है, लेकिन सिमंस के घर पर तो बर्थडे पार्टी चालू थी जहाँ पर वही शैतानी क्लाउन भी मौजूद था। पर सिमंस ये देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया था कि उसके दोस्त जैक ने उसकी वाइफ से शादी कर ली थी। सिमंस तो घर के अंदर जाता ही नहीं है। तभी सिमंस की बेटी उसके पास आकर उसे कैंडी दे रही थी। सिमंस की वाइफ तुरंत वहाँ पर आ जाती है और अपनी बेटी को उससे दूर करती है। दरअसल सिमंस का चेहरा और उसकी पूरी बॉडी इतनी बुरी तरीके से बिगड़ चुकी थी ना कि उसे जैक और उसकी वाइफ पहचान ही नहीं पा रहे होते। तभी उस जगह पर वही मोटा सा क्लाउन आ जाता है जो सिमंस को उठाकर वापस चर्च में लेके आ जाता है। सिमंस को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। तब जाकर उस शैतानी क्लाउन ने सिमंस को सारी सच्चाई बता दी थी। क्लाउन ने कहा कि सिमंस मर चुका था और जब वो हेल में गया तब उसकी शैतान से एक डील हो चुकी थी। सिमंस ने डील में शैतान से ये कहा था कि अगर वो उसकी वाइफ को देखने जाने देंगे तब सिमंस उनकी सेना में जुड़कर उन्हें गाइड करेगा। अब डील के मुताबिक सिमंस शैतान के साथ शामिल हो चुका है। क्लाउन सिमंस को बता रहा था कि उसे सबसे
सबसे पहले विन और उसके लोगों को खत्म करना है। हालांकि सिमंस ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन अब वो क्लाउन सिमंस को भड़काने लगता है। क्लाउन ने सिमंस से कहा कि उसके खुद के दोस्त ने उसे धोखा दे दिया था, लेकिन अगर सिमन उनकी सेना में शामिल होकर शैतान की मदद करेगा तब क्लाउन प्रॉमिस करता है कि वो जो चाहे वो करेगा, यहाँ तक कि वो उसकी वाइफ को भी वापस लौटा सकता है। पहली बार सिमंस को तो यकीन नहीं हो रहा था कि ये सारी चीजें एक्चुअल में हो रही थी। तब वो शैतानी क्लाउन सिमन को उसके कब्र के पास लेकर चला जाता है। कब्र को खोदने के बाद सिमंस ने जब अपनी हड्डियां देखी तब उसमें उसका लॉकेट मौजूद था, जिसे सिमंस देखकर पहचान जाता है कि ये उसका ही है। और अब सिमंस बहुत ही ज्यादा रोने लगा था। अचानक सिमंस के बॉडी में बहुत ही ज्यादा पेन होने लगता है और अब उसके बॉडी से स्पाइक्स निकलना स्टार्ट हो गए थे। सिमंस के तो पूरी बॉडी में एक अलग ही टाइप की पावर्स आने लगी थी और अब एक बहुत ही पावरफुल कवच उसके पूरे बॉडी के चारों ओर घिर जाता है। दरअसल अब शैतान ने अपनी आधी पावर सिमंस के बॉडी में ट्रांसफर कर दी थी, जिससे सिमंस की शक्तियां बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती हैं और अब तो वो किसी पावर रेंजर से कम नहीं लग रहा था। सिमंस के बॉडी पर जो कवच बना था वो ब्लैक मैजिक की वजह से होता है, क्योंकि अब सिमंस शैतान की पूरी सेना को लीड करने वाला था। वो मोटा क्राउन सिमंस को उसका मिशन बताता है और अब तो सिमंस पीछे भी नहीं हट सकता था, इसीलिए अब सिमंस अपनी नई पावर्स के साथ निकल पड़ता है मिशन को कंप्लीट करने के लिए। तभी सिमंस के सामने वही आदमी आ गया था जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। वो आदमी सिमंस से लगातार कह रहा था कि वो गलत रास्ते पर जा रहा है, लेकिन अब सिमंस तो उस आदमी की बात को इग्नोर करके तुरंत वहाँ से चला गया था। अब सिमंस वेपन के एक गोडाउन में पहुंचता है। सिमंस ने तो वहाँ पर मौजूद सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को मार दिया था और अब सिमंस वहाँ पर रखे गए सारे एडवांस वेपन्स ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ विन बहुत ही ज्यादा घमंडी हो गया था। वो तो अपनी फीमेल सिक्योरिटी गार्ड को सारी बातें बताता रहता है। दरअसल विन ने उन खतरनाक केमिकल का यूज करके एक ऐसा जानलेवा वायरस बना लिया होता है ना, जो बहुत ही कम टाइम में सिटीजन्स को खत्म कर देगी। और तो और विन इस वायरस का यूज करके सारी कंट्री वालों को डराना चाहता था, यानी कि विन जैसा भी चाहेगा बाकी कंट्रीज प्रेशर में आकर वैसा ही करेंगी। विन इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और अब विन सिमंस के दोस्त जैक के साथ एक पार्टी में आ गया था, जहाँ पर वो दोनों बड़े मजे कर रहे होते हैं। पर तभी जैक को खबर मिलती है कि उनके फैक्ट्री से सारे वेपन्स चोरी हो चुके हैं और अब अगले ही मोमेंट में ऊपर से एंट्री होती है हमारे सुपर हीरो सिमंस की, जो अब पूरी तरीके से एकदम सुपरमैन लग रहा था। सिमंस की तो पूरी पर्सनालिटी ही चेंज हो गई थी। अब अगले ही मोमेंट में सिमंस एकदम सुपर हीरो की तरह कांच तोड़ते हुए ऊपर से नीचे आ जाता है। उसकी पूरी पर्सनालिटी सुपर हीरो से कम नहीं लग रही थी। सिमंस को देखकर वहाँ के सारे लोग घबरा जाते हैं। तभी सिमंस ने अपने दोस्त जैक को पकड़ लिया था। सिमंस जैक से इसीलिए गुस्सा था क्योंकि सिमंस के जाने के बाद जैक ने उसकी वाइफ से शादी कर ली, पर जैक बताता है कि उसे ऐसा मजबूरी में करना पड़ा क्योंकि सिमंस के जाने के बाद उसकी वाइफ बहुत ही ज्यादा अकेली हो गई थी। उसे किसी का तो सहारा चाहिए ही था और इसी रीजन से जैक ने सिमंस की वाइफ से शादी कर ली। ये बात सुनने के बाद सिमंस सेटिस्फाई हो जाता है और अब उसने तुरंत जैक को छोड़कर विन को पकड़ लिया होता है। सिमंस का सबसे पहला मिशन था कि वो विन को खत्म कर दे। वो ऐसा करने ही जाता तभी विन की सिक्योरिटी गार्ड ने सिमंस पर हमला कर दिया था, जिससे कि सिमंस लगातार बचते हुए आगे बढ़ता रहता है। सिमंस के बॉडी पर बहुत सारी बुलेट्स लग चुकी थी, लेकिन उसके पास शैतान की पावर्स होती हैं, जिससे सिमंस के बॉडी पर लगे गए सारे चोट ठीक हो जा रहे थे। सिमंस तो एकदम रिकवर होकर उस फीमेल बॉडीगार्ड से लड़ने चला गया था और अब उस बॉडीगार्ड के कोई भी पैतरे सिमंस पर काम नहीं आने वाले थे। सिमंस तो सारे अटैक अपने एडवांस आर्मर से ही रोक ले रहा था और अब देखते ही देखते सिमंस ने फीमेल बॉडीगार्ड को खत्म कर दिया था। उस जगह पर तो वही मोटा सा क्लाउन आ जाता है जो सिमंस के इस काम के बदले उसे शाबाशी दे रहा था और अब क्लाउन सिमंस से कहता है कि वो विन को भी खत्म कर दे। लेकिन उस जगह पर अब बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स आ गए थे और उन्होंने तो बिना टाइम वेस्ट किए सिमंस पर हमला करना स्टार्ट कर दिया होता है। सिमंस लगातार भागते हुए खिड़की से बाहर निकल गया था। हालांकि वो लगातार नीचे गिर रहा होता है, लेकिन अब उसके आर्मर में से बहुत सारे आयरन क्लॉज निकल जाते हैं, जिसकी मदद से सिमंस गिरने से एकदम बच गया था। वो तो अपनी नई पावर्स की मदद से लिटरली हवा में उड़ने लगा था। अब सिमंस पुलिस वालों से बचने के लिए बिल्डिंग के पास जाकर छुप जाता है। थोड़ी देर बाद कुछ ना मिलने की वजह से पुलिस वाले जा ही रहे थे, तभी सिमंस जहाँ पर छुपा हुआ था वहाँ से एक छोटा सा पत्थर नीचे गिर जाता है, जिससे कि पुलिस वालों को सिमंस के लोकेशन का पता चल गया था और अब वो सब सिमंस के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करना चालू कर देते हैं। सिमंस उनसे बचता हुआ आगे भागते ही जा रहा था। अब यहाँ दूसरी तरफ क्लाउन विन को समझा रहा था कि अगर उसे सिमंस से अपनी जान बचानी है तब वो अपने बॉडी में एक ऐसा डिवाइस फिट कर ले जो उसके दिल से जुड़ा हो, और अगर सिमंस ने तुम्हें मार दिया तब उस डिवाइस के बंद होने की वजह से फैक्ट्री में मौजूद वो खतरनाक वायरस चारों तरफ फैल जाएगा। सिमंस ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि इतने सारे लोग मारे जाएं, इसीलिए वो विन को भी नहीं खत्म करेगा। वहीं सिमंस पुलिस वालों से बचते हुए चर्च
में आ गया था। और तब तक तो विन ने क्लाउन की बात सुनते हुए अपने हार्ट में वो डिवाइस फिट करा लिया होता है, और अगर विन मारा गया तब डिवाइस के एक्टिवेट होने की वजह से वो सारा वायरस चारों तरफ फैल जाएगा। जब ये सारी बातें सिमंस को पता चलती हैं कि क्लाउन ने विन की मदद की है उसे हराने के लिए, तब सिमंस बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि क्लाउन ने उसे धोखा दिया था। और अब सिमंस ये डिसाइड करता है कि वो शैतान का साथ नहीं देगा। क्लाउन इसे लगातार कह रहा था कि वो अपना मिशन कंप्लीट करे, लेकिन अब सिमंस उसकी बात नहीं मानता। इसीलिए वो क्लाउन गुस्सा होकर अपने असली शैतानी रूप में आ जाता है, जो एक बहुत ही बड़ा डरावना क्रिएचर था। सिमंस लगातार खुद को बचाने के लिए क्लाउन के ऊपर फायर करता ही जा रहा था, लेकिन क्लाउन की स्किन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ना कि एक भी बुलेट्स उसकी बॉडी के अंदर घुस ही नहीं पा रही थी। दरअसल वो क्लाउन शैतान के लिए सालों से काम करते आ रहा था, और हर बार शैतान के लिए काम करने की वजह से उसे बहुत ज्यादा पावर भी मिलती थी। इसी वजह से वो आज इतना ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। सिमंस तो क्लाउन के ऊपर हमला कर ही रहा था, लेकिन अब क्लाउन ने अपनी नुकीले पंजों की मदद से सिमंस पर पलटवार कर दिया था। सिमंस अपने आर्मर की मदद से थोड़ी देर तो बच जा रहा था, लेकिन अब क्लाउन ने सिमंस को उठाकर नुकीले खंजरों के ऊपर फेंक दिया होता है, जिससे कि अब सिमंस एकदम हिल ही नहीं पाता। क्लाउन फिर से अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है। उसने सिमंस को धमकी दी कि अगर वो शैतान के साइड नहीं आया तब वो उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा। सिमंस तो एकदम कमजोर होकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर वही अनजान आदमी आ गया था जिसे कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। वो बड़ी बारीकी से सिमंस को खंजरों में से निकालता है और जमीन पर रखता है। अपने बॉडी पर लगी सारी चोटें सिमंस ने थोड़ी देर में रिकवर कर ली थी, और अब वो बहुत सारे हथियार तैयार करने लगता है क्लाउन पर अटैक करने के लिए। पर उस अनजान आदमी ने सिमंस को साफ साफ कह दिया था कि इन सभी हथियारों का क्लाउन पर कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। और अब वो आदमी सिमंस को कन्विंस करता है कि वो बुराई का साथ छोड़कर अच्छाई के साइड पर आ जाए, क्योंकि एंड में जाकर हार बुराई की होती है। क्लाउन के धोखा देने की वजह से सिमंस ने शैतान पर भरोसा करना छोड़ ही दिया था, इसीलिए अब वो पूरी तरीके से सच्चाई के रास्ते पर चलने लगता है। अनजान आदमी ने सिमंस को आर्मर की असली पावर्स के बारे में बताया था। देखने से ऐसा लग रहा था कि उस अनजान आदमी के पास कभी न कभी ये पावर्स तो मौजूद होंगी, इसीलिए उसे इन शैतानी पावर्स का इतना ज्यादा एक्सपीरियंस था। और अब बहुत ही ज्यादा अच्छे से ट्रेनिंग लेने के बाद सिमंस एकदम रेडी हो गया था। वो अपने सारे वेपन्स को वहीं पर रख देता है, और अब वो एक स्टाइलिश बाइक के ऊपर बैठकर अपनी वाइफ के घर की तरफ निकल पड़ा था। लेकिन इन सारी चीजों की भनक क्लाउन को पड़ जाती है, और अब वो सिमंस को मारने के लिए लगातार उसका पीछा करने लगा था। क्लाउन ने तो अपने ट्रक में से लगातार मिसाइल छोड़ना स्टार्ट कर दिया था, जो सीधा सिमंस की बाइक के ऊपर जाकर लगने वाली थी। लेकिन सिमंस की सुपर बाइक इतनी ज्यादा फास्ट होती है ना कि वो क्लाउन के सारे हमले से बच जा रहा था। लेकिन अब क्लाउन ने रूट पर बहुत सारे ऑयल गिरा दिए होते हैं, जिससे कि सिमंस की बाइक फिसल कर नीचे गिर गई थी। क्लाउन तो देखते ही देखते अपनी भारी भरकम ट्रक सिमंस के ऊपर कुदाने वाला था, पर अब सिमंस अपनी शैतानी पावर्स का यूज करके एक ऐसा नुकीला ऑब्स्टेकल बना देता है ना, जिससे कि क्लाउन का ट्रक टकराते ही एकदम ब्लास्ट हो गया था। सिमंस को जरा सी भी चोट नहीं आती, यानी स्टार्टिंग की बैटल सिमंस ने जीत ली थी। अब दूसरी तरफ जैक को विन के सारे डार्क प्लान्स के बारे में पता चल गया था। जैक को यह अंदाजा हो जाता है कि विन एक बहुत ही खतरनाक वायरस चारों तरफ फैलाने वाला है। लेकिन अब विन तुरंत जैक के पास आ गया था। विन ने तो जैक और उसकी वाइफ को गन पॉइंट पर ले लिया होता है। विन के साथ तो वहाँ पर क्लाउन भी मौजूद था। कुछ देर बाद सिमंस भी भागते भागते अपनी वाइफ के घर पर आ जाता है। सिमंस ने देखा कि विन ने उसकी वाइफ को कैद करके रखा है, और अब विन ने बिना टाइम वेस्ट किए सिमंस की वाइफ को चाकू मार दिया था। सिमंस ये देखकर तुरंत विन पर हमला करने लग जाता है। विन एक दूसरे कमरे में जाकर गिर गया था, जहाँ पर जैक और उसकी बेटी कैद हुई थी। सिमंस कैसे भी करके अपनी बेटी और वाइफ को बचाना चाहता था, लेकिन अब वो जैसे ही विन को मारने जाता है तभी विन ने बता दिया था कि अगर मैं मर जाऊंगा तब वायरस की मदद से तुम्हारी बेटी भी मारी जाएगी। लेकिन विन को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि सिमंस ने इसका इलाज पहले से करके रखा था। सिमंस ने अपनी शैतानी पावर्स की मदद से विन के बॉडी में मौजूद वो डिवाइस बाहर निकाल लिया था। सिमंस ने तो तुरंत उस डिवाइस को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है, पर अब सिमंस की वाइफ पता नहीं क्यों चाकू लेकर उसी के ऊपर हमला कर देती है। बाद में पता चलता है कि वो सिमंस की वाइफ नहीं बल्कि वो मोटा सा क्लाउन था, जिसने सिमंस की वाइफ का रूप धारण कर लिया होता है। और अब क्लाउन ने अपनी शैतानी पावर्स की मदद से सिमंस की रियल वाइफ को बाहर निकाल दिया था। अब उस जगह पर सिमंस की मदद करने के लिए वही अनजान आदमी आ गया था, और अब सिमंस और उस आदमी को देखने के बाद क्लाउन एक आग के झोंके में चले जाता है। दरअसल क्लाउन ने आग के झोंके को हेल का दरवाजा बना दिया था। सिमंस और वो आदमी भी क्लाउन का पीछा करते करते हेल के अंदर आ जाते हैं। हेल में तो चारों तरफ आग लगी हुई थी। वहाँ जाकर क्लाउन की शक्तियाँ काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। वो तो अपने रियल शैतान के फॉर्म में भी आ गया था, जो लगातार अपनी नुकीले पंजों की मदद से सिमंस पर हमला करते ही रहता है। लेकिन सिमंस ने शैतान की पावर का यूज करके क्लाउन को थोड़ी देर तक रोक दिया था। सिमंस क्लाउन को मारकर दूर फेंक देता है, लेकिन अब उसके सामने डेविल आ चुका था। वहाँ पर डेविल की पूरी सेना भी मौजूद होती है, और अब देखने से लग रहा था कि सिमंस बच नहीं पाएगा। सिमंस ने तुरंत अपने आर्मर में से बहुत सारे चेन्स निकाल लिए थे, जिससे वो शैतान की सेना में से बहुत सारे लोगों को मार भी देता
देता है। लेकिन डेविल जैसे ही सिमंस के ऊपर हमला करता तभी वो अनजान आदमी सिमंस को लेकर वापस हेल से बाहर निकल गया था। वो दोनों सही सलामत अपने घर पर पहुंच जाते हैं। लेकिन अब क्लाउन जो अपने क्रिएचर के फॉर्म में था उसने पीछे से सिमंस को पकड़ लिया होता है और अब वो अपने नुकीले दांतों से सिमंस का चेहरा खाने वाला था। तभी सिमंस ने अपनी आर्मर की मदद से वहाँ पर बहुत सारे स्पाइक्स बना दिए थे जिससे क्लाउन के पूरे चेहरे में नुकीले स्पाइक्स घुस जाते हैं। क्लाउन तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होकर वापस हेल में चला गया था। यानी कि सिमंस ने आखिरकार क्लाउन को खत्म ही कर दिया। सब कुछ नॉर्मल होने के बाद जैक न्यूज रिपोर्टर्स को विन की सारी सच्चाई बता रहा था और अब विन के इतने बड़े अपराध के लिए उसकी सारी कंपनीज को बंद कर दिया जाता है। विन को तो डायरेक्टली जेल में डाल दिया गया था। तब से सिमंस ने डिसाइड कर लिया कि वो अच्छाई का साथ देगा और इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।